अब बात यूथ की। मध्य प्रदेश में यूथ सबसे ज्यादा सड़क हादसे का शिकार हो रहे हैं। वहीं महिलाओं की बात करें तो सिर्फ 1% महिलाएं ही एक्सीडेंट का शिकार हो रही हैं। ये रिपोर्ट आप देखिए। एमपी में यूथ सबसे ज्यादा सड़क हादसे का हो रहे शिकार। सेफ ड्राइविंग के मामले में महिलाएं ज्यादा होशियार। जी हां, मध्य प्रदेश में सड़क हादसों के जो मामले आ रहे हैं उनमें कम उम्र के लोग ज्यादा इसका शिकार हो रहे हैं। खासकर हाईवे में होने वाले हादसों में ये ट्रेंड देखा जा रहा है। मध्य प्रदेश में हाईवे पर दौड़ती गाड़ियों के एक्सीडेंट की सबसे बड़ी वजह ओवर स्पीडिंग है। इसकी वजह से पिछले 1.5 साल में 66% एक्सीडेंट हुए हैं। रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी आरडीसी के एनालिसिस में ये खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक हाईवे पर एक्सीडेंट करने वाली सिर्फ 1% महिलाएं हैं। एमपी में जनवरी 2022 से 15 जून 2023 तक हाईवे पर करीब 13,000 एक्सीडेंट हुए। एमपी के हाईवे पर सबसे ज्यादा एक्सीडेंट युवाओं ने किए हैं। इनमें 30 से 34 साल तक के वाहन चालकों के 21% एक्सीडेंट हुए, जबकि 25 से 29 और 35 से 39 की आयु वर्ग के वाहन चालकों के 17% एक्सीडेंट हुए। सड़क हादसों के जितने भी मामले अब तक सामने आए हैं उनमें महिलाओं का ग्राफ सबसे कम रहा है। हालांकि इसकी कई और भी वजह हो सकती है। मसलन हाईवे पर महिलाएं पुरुषों की तुलना में अपेक्षाकृत कम ड्राइविंग करती हैं। महिलाएं पुरुषों की तुलना में ओवर स्पीडिंग भी कम करती हैं। महिलाएं रात में हाईवे पर ड्राइव करने से परहेज करती हैं। हालांकि बात सिर्फ इतनी भर नहीं है, बल्कि बात ट्रैफिक नियमों को लेकर जागरूकता और उसके पालन की भी है। जानकारी के मुताबिक एमपी में कुल ड्राइविंग लाइसेंस में से करीब 30% महिलाओं के पास हैं। एमपी में हर महीने करीब 25,000 महिलाएं ड्राइविंग लाइसेंस बनवाती हैं, जबकि एमपी में कुल मिलाकर लगभग 80,000 ड्राइविंग लाइसेंस बनते हैं। जब से महिलाओं के लाइसेंस फ्री बनने शुरू हुए हैं तब से ये तेजी से बनने लगे हैं। हालांकि सिर्फ हाईवे में ही नहीं बल्कि ओवरऑल मध्य प्रदेश में सड़क हादसों का ग्राफ बढ़ा है और इसे लेकर सियासत भी होती रही है। जब प्रदेश में देश में कांग्रेस की सरकार थी तो सड़कें नहीं थी, सड़कों में गड्ढे थे, इसके कारण रफ्तार में ब्रेक था। लेकिन जैसे ही मध्य प्रदेश में देश में भाजपा की सरकार बनी तो सरपट चिकनी सड़कें दी, जिससे गाड़ियां दौड़ रही हैं और युवाओं की रफ्तार तेज हुई है, जिसके कारण दुर्घटना हो रही है। सरकार लगातार ये प्रयास कर रही है कि ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए जाए, जिसके कारण सड़क में दुर्घटना होती है, उन चीजों को देखा जाए और उन्हें तुरंत ठीक किया जाए। देखिए, समूचे मध्य प्रदेश की जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो चरमराई हो, फिर चाहे हाईवे की बात हो, फिर चाहे शहरी इलाकों की बात हो, फिर चाहे ग्रामीण इलाकों की बात हो। सरकार ट्रैफिक नियमों में तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन जब धरातल पर जो उनके अधिकारियों को उसको लागू करना चाहिए उसमें महज खानापूर्ति की जाती है और ट्रैफिक नियम को पालन करने के नाम पर एक वसूली का कार्य ट्रैफिक पुलिस के द्वारा किया जाता है। ये न केवल अभी के आंकड़े हैं, जबकि आप देखेंगे जब से शिवराज सिंह जी की सरकार इस प्रदेश में रही है ये आंकड़े निरंतर बढ़ते रहते हैं। बहरहाल सड़क हादसों को कम करने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। ब्लैक स्पॉट को चिन्हित किया जा रहा है, सड़क सुरक्षा सप्ताह जैसे कई जागरूकता अभियान भी चलाए जाते हैं। लेकिन इन तमाम कवायदों के बावजूद वाहन चालकों को भी अलर्ट होना होगा, साथ ही सेफ ड्राइविंग के नियमों का भी पालन करना होगा। सड़क हादसों पर रोक लगाने के लिए लगातार नियम बने, सख्त कानून बने, लेकिन उसके बावजूद भी सड़क हादसे नहीं थम रहे। वजह साफ है कि आम नागरिक अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद नहीं उठा पा रहा है। ज़्यादातर सड़क हादसे तेज रफ्तार या लापरवाही ड्राइविंग की वजह से होते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि सेफ ड्राइविंग के लिए खुद को भी जागरूक होना पड़ेगा। दुर्गेश कुमार, टीम न्यूज़ स्टेट। अब इसमें खबर तो यह है कि एमपी के हाईवे पर सबसे ज्यादा एक्सीडेंट युवाओं ने किए हैं। इनमें 30 से 34 साल तक के वाहन चालकों के 21% एक्सीडेंट हुए, जो अपने आप में चिंता की बात है।